हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में और देखेंगे कौन से सेक्टर्स और कौन सी कंपनीज जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं इन द फ्यूचर एंड इन द पास्ट उनके काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं हमें। तो दिस presentation analyzes the recent performances of several Indian companies highlighting key financial metrics एंड पोटेंशियल ग्रोथ फैक्टर्स। की फाइनेंशियल मेट्रिक्स में हम लोगों ने मेजरली पी को कंसिडर किया है, अर्निंग पर शेयर को कंसिडर किया है और सेल्स को हमने मेजरली ध्यान में रखा है कि ये दो तीन चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं किसी भी कंपनी को एनालाइज करने में और ये बताने में कि उसका परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहला जो हमारा नाम है उसका नाम है बीएससी। बीएससी का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है एंड द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो uh, इसका स्टॉक टिकर जो है वो बीएससी है। इसके अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसने जो नेट प्रॉफिट है वो डबल किया है फॉर Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 विच इज द रीसेंट क्वार्टर। तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। रीसेंट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 159% रिटर्न्स दिए हैं इन द पास्ट ईयर। की मैट्रिक्स जो है, जो इसका नेट प्रॉफिट है है अब Q3 2025 में दैट इज 220 करोड़ विच इज अ ह्यूज सक्सेस फॉर दिस कंपनी। उसके साथ साथ ही बीएससी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में 835.4 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया है और डेली टर्नओवर जो है वो 6,800 करोड़ का है। सेकेंड कंपनी की अगर मैं बात करूं तो गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया है। दैट इज अ सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसकी रेवेन्यू ग्रोथ और नेट रेवेन्यू है दैट इज 1,592 करोड़। एबिटा ग्रोथ जो एक मेजर फैक्टर है वो है 359 करोड़। उसके साथ साथ ही एक जो थर्ड बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसको हमने अपने वॉच लिस्ट में भी डाला है दैट इज दीपक फर्टिलाइजर्स। ये फर्टिलाइजर्स बनाती है। इसमें हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिला है। इसमें प्रॉफिट ग्रोथ जो है, जो इसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है दैट इज 253.09 करोड़। उसके साथ साथ ही इसकी जो इनकम में ग्रोथ हुई है, टोटल इनकम में, वो है 2,591.58 करोड़। जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज 197 कम्युनिकेशन पेटीएम। अगर हम लोग एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो मिड कैप स्पेस में, स्मॉल कैप स्पेस में 197 सबसे ज़्यादा गिरा है आज के दिन। बट दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव सिग्नल। स्टॉक्स जो हैं किसी दिन ओवर परफॉर्म करेंगे, किसी दिन अंडर परफॉर्म करेंगे, बट ओवरऑल वैल्यूएशंस जो हैं वो अभी के टाइम पे और सेंटिमेंट्स जो हैं वो अभी के टाइम पे इसमें भी पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। सबसे मेजर चीज़ें इसमें क्या हुई है कि लॉस रिडक्शन हुआ है। कंसोलिडेटेड जो लॉस है वो 208.5 करोड़ का रह गया है और रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो 1,827 करोड़ है। तो की टेकअवेज हमें देखने को मिल रहे हैं। द इंडियन स्टॉक मार्केट शोज प्रॉमिसिंग ग्रोथ इन वेरियस सेक्टर्स, कंटिन्यूड मॉनिटरिंग ऑफ मार्केट कंडीशंस एंड इंडिविजुअल कंपनी परफॉर्मेंस इज क्रूशियल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये जो मेजर कंपनीज हैं ये कोई हम लोग एडवाइस नहीं दे रहे हैं, बट वी आर मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ इट एंड ये जो सेक्टर्स हैं और ये जो कंपनीज हैं इनको आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो दैट इज इट। अब हम लोग चलते हैं अपने मार्केट एनालिसिस की तरफ। अगर यहाँ पे हम लोग देखें निफ्टी 50 के बारे में, तो निफ्टी 50 में एक हल्का सा जो डाउनवर्ड मूव जो बहुत तेजी से आ रहा था उसमें थोड़ी सी रोक देखने को मिली है। यहाँ से ये हमारा व्यू है कि यहाँ से साइडवेज की तरफ मूवमेंट दे सकता है। उसके साथ साथ अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट पे ये अभी वापस इसने सपोर्ट लिया है और यहाँ से एक हल्का सा साइडवेज होके पॉजिटिव मूवमेंट दे सकता है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स हैज बीन कंटिन्यूअसली फॉलोइंग इन द डाउनवर्ड ट्रेंड।
making lower lows. So nothing interesting here. This is too loose as of now. Nifty IT index भी हमारे लिए बहुत loose है क्योंकि it is going down without making any base. उसके साथ साथ ही निफ्टी फार्मा की बात करें तो निफ्टी फार्मा भी इट्स टू लूज, जो हमें लास्ट लेग ऑफ डीएक्स डिक्लाइन दिखा है विच वाज 4.41%. दैट इज अ बिग डिक्लाइन, सो नथिंग इंटरेस्टिंग हियर. निफ्टी इंफ्रा में भी ये लगातार लोअर लो बना रहा है, नथिंग इंटरेस्टिंग हियर. सबसे मेजर अच्छी चीज हमें जो देखने को मिली है दैट इज इन निफ्टी डिफेंस इंडेक्स. इसमें एक बॉटम बनाया है, डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, और इसके बाद एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है इन द फ्यूचर. निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो दिस इज आल्सो टू लूज एज ऑफ नाउ. निफ्टी मेटल सीनेक्स मेटल की बात करें तो मेटल हैज बीन होल्डिंग प्रीटी वेल इन द रिसेंट टाइम्स, और यहाँ पे हमें एक हल्का सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है. उसके बाद एक ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है, दैट इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ बेस. So that was it for now. Thank you, and please follow Upshare India.